सांस्कृतिक परंपरा है कि हम आदरणीय अधिष्ठाता, समस्त विभागाध्यक्ष, चीफ वार्डन, समस्त संकाय सदस्य, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय, प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी, समस्त शिक्षक, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उनके परिवार के सम्मानीय सदस्यों, अभिभावकों तथा प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए यह गौरव का विषय है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र हमारा भारतवर्ष अपने गणतंत्र की स्थापना का 75वां समारोह एवं 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह सर्वविदित है कि आज के दिन हमने अपने संविधान को अधिनियमित व अंगीकृत किया, जिसकी प्रस्तावना का पहला वचन हम भारत के लोग इस बात का द्योतक है कि इस संविधान में प्रत्येक भारतवासी का योगदान है। मैं इस संविधान और इसके अनुरूप शासित होने वाली प्रत्येक संस्था को उन मूल्यों की साधना करते देखता हूँ जिन्हें एक ओर हमारे उज्जवल अतीत का गौरव कहा जाता है, तो दूसरी ओर उन आदर्शों का प्रतीक माना जा सकता है जिन्हें हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। इस संविधान ने एक ओर हमें मूलभूत अधिकार प्रदान किए तो दूसरी ओर हमसे कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा भी की। संविधान द्वारा सुझाए गए कर्तव्यों में हमें आज राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे उन कार्यक्रमों को भी जोड़कर देखना चाहिए जिससे देश का भविष्य निर्धारित होता है। साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज एवं स्कूली शिक्षा के लिए तैयार हो चुकी है। फाउंडेशनल स्टेज की रूपरेखा पंचकोश अवधारणा पर केंद्रित है, जो शरीर एवं मन के बीच समन्वय की प्राचीन भारतीय परंपरा से प्रेरित है। यह विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विद्यालय स्तर पर अनुपालना के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। जादुई पिटारा हमारी समृद्ध संस्कृति और स्थानीय संदर्भ में निहित 53 मनोरंजक संसाधनों द्वारा लेख के खेल के माध्यम से शिक्षा को आनंददायक बनाने का एक नवाचारी प्रयास है। यह प्रसन्नता का विषय है कि उक्त कार्य में संस्थान का भी सहयोग रहा है। संस्थान के लिए हर्ष का विषय है कि डीएमएस के कक्षा 10 के विद्यार्थी किंशुक शर्मा ने 2 अक्टूबर 2023 को भारत के संसद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित वार्ता में भाग लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो सबके लिए पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज बनाना है और ज्ञान की ग्लोबल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है तथा विद्यार्थियों को सही मायने में ग्लोबल सिटीजन के रूप में विकसित करना है। साथियों, हमें इस शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण, अधिगम एवं अनुसंधान की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। एक ओर
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज की आवश्यकता बन गई है, तो दूसरी ओर शिक्षा में नवाचार भी परम आवश्यक है। हम एनसीईआरटी की एक संगठित इकाई हैं। हमें एनसीईआरटी के उन प्रयासों को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा जिसके द्वारा एनसीईआरटी शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी और उससे जुड़े माध्यमों का बढ़ चढ़कर प्रयोग कर रही है। डिजिटल इंडिया मात्र एक नारा नहीं है, बल्कि शिक्षा के लिए एक दिशा भी है और हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साथियों, हमारे संस्थान द्वारा ई कंटेंट के माध्यम से रोचक एवं ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। हमारा संस्थान पीएमई विद्या चैनल के लिए ऑडियो व वीडियो सामग्री का निर्माण भी कर रहा है, जिससे हमारे विद्यालय के शिक्षक भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु ई पाठशाला, दीक्षा, निष्ठा, साइबर सुरक्षा आदि डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए हैं। साथ ही अनेक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए गए हैं। आज का समय एक्सपीरियंशियल, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग का है। अब हमें संस्थानों और विद्यालयों की चार दीवारी में बंद होकर सीखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने सीखने के दायरे को बढ़ाना होगा और सीखना होगा पुस्तकों से बाहर जाकर, जीवन के अनुभवों से संवाद करके, दूसरों के साथ विचार विमर्श करके और पर्यावरण तथा समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए। हमको अपने सामने प्री प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक के विद्यार्थियों को इस संस्थान में पाकर आश्वस्त नहीं होना चाहिए कि हमने शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य किया है तथा जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त होना प्रारंभ हो गए हैं। एक परिणाम जो सम्यता हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए, वह है संस्था और राष्ट्र के प्रति योगदान। मेरी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान, समझ, अनुभव और क्षमता के आधार पर अपना सक्रिय योगदान दे सकता है और उसे आवश्यक रूप से देना भी चाहिए। आज मुझे सेल्फ डिसिप्लिन के संदर्भ में भी आपके समक्ष कुछ कहने की अंतः प्रेरणा हो रही है, क्योंकि जिस संस्कार और शिक्षा के साथ बच्चे घर से संस्थान विद्यालय आते हैं और औपचारिक शिक्षा पूर्ण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हैं, उसका जिंदगी भर उन पर प्रभाव रहता है। यदि घर पर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए, बड़ों द्वारा सेल्फ डिसिप्लिन का पाठ स्वयं अनुसरण करके सिखाया जाए, तो आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से संयमित और मर्यादित आचरण करेगी। अतः मुझे लगता है कि हमें अपने स्तर पर सेल्फ इंस्पेक्शन करना चाहिए तथा लगातार अपने आप से पूछना चाहिए कि उनसे कोई ऐसा कार्य तो नहीं हुआ जिससे समाज की गरिमा को ठेस पहुंची हो। सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि वे अपने आप को दैनिक जीवन से जुड़ी तकनीकी एवं कौशलों से भली भांति परिचित रखें और इस सीमा तक क्षमता विकसित करें कि आने वाली पीढ़ियों का तकनीकी एवं कौशलों के ज्ञान से अपडेट कर सके। अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू एवं सतत रूप से जारी रखें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहें। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो। गांधी जी शिक्षा के बारे में कहते थे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास। महान शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य स्वतंत्र रचनात्मक व्यक्ति बनाना है। इसी संदर्भ में आज के दिन में शिक्षा को एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के रूप में देखना चाहूंगा जिसके द्वारा हम अपने देश के प्रत्येक बच्चे में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने ला सकें, जिसकी राष्ट्र को परम आवश्यकता है। हमारा संस्थान भारत के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में एक उत्तम गुणवत्ता के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान है। अतः आज के दिन में संस्थान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश देना चाहूंगा कि वह अपनी क्षमताओं, ज्ञान और कौशल का इस प्रकार से रचनात्मक प्रयोग करे कि हमारे संस्थान की सेवाओं में गुणात्मक सुधार हो।
पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की कोट कोट हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि हम सभी सकारात्मक ऊर्जा एवं सामूहिक प्रयासों से देश की उन्नति और विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। जय हिंद।
जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम। जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम। जननी अब तो एक ही धुन है, आए तेरे काम। जागे जागे हिंदुस्तां है, जागे जागे हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जागा जागा हिंदुस्तां है और जागी जागी हिम्मत है, रास्ते हैं और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। जा जा हिंदुस्तां। गीत पुष्पान कितनी लाइलो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की